हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। आज के लेक्चर बहुत ही शानदार लेक्चर आप लोग के सामने मैं लेकर आया हूँ। ये क्लास 10th की वीडियो है। बहुत शानदार लेक्चर होगा। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बच्चे इससे बहुत अच्छा से आता भी है। क्लास 8 जो भी बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उसको समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। और आप नहीं भी पढ़े हैं तब पर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मान लीजिए कहा जा सकता है, लेकिन दिक्कत तो होती है यार, काहे नहीं होगी। कोई 8 बनाया क्यों था। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तो एक बातें बता दूं कि ये चैप्टर का मैं रिवीजन दे रहा हूँ। रिवीजन वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप ये कंप्लीट पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो पूरा यार कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, आप एक एक चीज यहाँ से समझ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन की कुछ बातें को समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, जहां पे ए बी सी एक रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0 यानी जहां पे ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए क्या बी एक्स प्लस सी क्या एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं भी यहाँ पे होगा, क्योंकि इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है तो ये होगा। ये होगा। ठीक है, अब कैसे होगा आइए कुछ बातों से समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को लेते हैं, तभी मजा भी आएगा। लेकिन अभी बातें, मुख्य बातें जो होंगी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन आती है इस फॉर्म में। तो ये तरह ही कुछ इसके फॉर्म की हम कैसे फॉर्म को बताएंगे और कैसे हम यहाँ पे पता कर पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होते हैं और कैसे हम लिख सकते हैं। चलिए, इतना बातें आपको लगता है कि समझ में आ गया हो। देखिए, सबसे पहले यार क्वेश्चन दिया है तो उसे आप चेक कर लो कि ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में है कि नहीं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन का जो होता है ना भाई, सबसे पहले इस फॉर्म में यदि लिखा है कि नहीं लिखा है, इस फॉर्म में लिख लीजिए। और एक चीज और बता दे, कंपेयर कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई नंबर थोड़ा कंपेयर करने भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे 3x स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आप लोग को कंपेयर करना है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काम देगा। कंपेयर बहुत जरूरी है, कंपेयर करना सीखना। यहाँ पे हम जैसे इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, तो बताओ 3 होगा। बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, तो बी इक्वल टू 4 होगा। और सी की जो वैल्यू होगी वो 5 होगा। यानी ए और बी और सी की वैल्यू आपको बहुत आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे आपका ए का वैल्यू मिला, बी का वैल्यू मिला, सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू क्या हो गया, क्रम से मिलता चला गया। इसी तरह से हम कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं नंबरों का। एक चीज और सपोज कीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए ए एक्स का स्क्वायर दे दिया है बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो भैया यहाँ पे कंपेयर आपको स्मॉल ए से हम कभी भी इस फॉर्म से नहीं करेंगे, नहीं तो तुरंत गलत हो जाता है, पता नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं बहुत बेसिक बात आप लोगों को बता रहा हूँ जो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए,
यहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यहाँ पे यूज करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो आपकी कंपेयर होगी ना भाई, ए इक्वल टू ए से होगा, यानी स्मॉल ए हो गया। और बी बी आपका क्या होगा, बी इक्वल टू स्मॉल बी हो जाएगा, कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल बी होगा। और सी इक्वल टू जो होगा भाई ये होगा, यानी सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका जो होगा ये सी इक्वल टू होगा। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। आइए कुछ आगे बातें करते हैं। ये तरह ही कंपेयर करना कि कंपेयर कैसे किया जाता है, चलिए कुछ बातों को समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी, अभी तक आप देख लिए कि कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होते कैसे हैं और हम इसे कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे लिखते हैं। इतना बातें आप लोग के दिमाग में मुझे लगता है कि धस गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूं और उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। इसमें हम लोग समझते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने यहाँ पे चार्ट को लिख रखा है 1 2 3 4। चारों में चेक करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, कौन से कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यार सबसे पहले मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल सा नजर आ रहा है कि इस फॉर्म में है, तो यानी ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये इसकी हम बातें करें तो क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे रूट में यक्स है और इस फॉर्म में होना चाहिए, उस फॉर्म में, तो ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये हम बातें कर लें, यदि x प्लस 1 का स्क्वायर और 2x माइनस 3, यदि आप सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, और यहाँ पे थोड़ा सा ये से ये आपका कट जाएगा और x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीजें बताया था, 6 और सॉरी यार, यहाँ पे इधर आएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ये वाला जो फॉर्म होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यार इसमें बी वाला टर्म क्या है, 0 है, बाकी सी है, तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। अब सब कुछ कीजिए कि ये है कि नहीं है। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आप कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है भैया कि आप इसको इतना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, ये से ये मेरे टर्म क्या होंगे, कटेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस का हम लोग कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन नहीं निकाला जा सकता है। बेसिकली मैं आपको क्या बताया कि जब ये कट जाते हैं, यानी -x और -2, यानी 2x-3, और यहाँ पे 2x माइनस माइनस एक्स और -3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी -1 और -3x। तो यार सिंपल सी बात है कि ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ये तरह ही चेक कैसे किया जाता है, ये बातें यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गई। सॉल्विंग अ कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन एज द फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पे इसके तीन ही टाइप कोऑर्डिनेट में मुझे पढ़ना है। हमने क्या अभी सीखा कि इसके रूप क्या होते हैं, हम किस फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अभी हम, और इसके तीन टाइप होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पे तीन टाइप में बताया गया है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में। पहला बताया गया है ना कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी सॉल्यूशन, मूल कैसे निकालते हैं उसको। और दूसरा बताया गया है कि कंप्लीट स्क्वायर रूप में बनाकर हम कैसे निकालेंगे। और तीसरा जो बताया गया है वो क्या है, वो है आपका श्रीधराचार्य विधि।
काफी इंपॉर्टेंट, काफी शानदार वीडियो, काफी शानदार थ्योरम और काफी शानदार मेथड है। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, ये आप लोग के लिए। तो जैसे x+2 बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं भैया, कुछ कुछ चीजें जानते हैं बना बनाया रहता है और उसे आपको खाना रहता है, जो कि आप क्या करते हैं ना कि उसी में खाने में भी कभी इधर उधर कर देते हैं। यार आराम से खा लो, ये बना बनाया है। यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकाल देना है। एक बार क्या करना है कि x+2 = 0 ले लो। ठीक है, तो यहाँ से यक्स की क्या वैल्यू आ गई, एक यक्स की वैल्यू -2 आ गई। एंड और क्या होगा, x-5 = 0, तो 3x = क्या होगा, 5 होगा, तो x = आपका 5/3। ये आपका यक्स का दो रूट निकल गए। या यक्स का देखो, यक्स के दो ठो सॉल्व बहुत आसानी से निकल गए। लेकिन अगर बातें हम करते हैं दूसरी क्वेश्चन की, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ है नहीं, बहुत आसानी से इसको भी आप निकाल सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश आप करिएगा। 8x = 0, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भैया, दोनों में आपका क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है कि नहीं बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पे जब आपका यक्स कॉमन है तो यक्स को एक वैल्यू एक्स का क्या होगा, एक वैल्यू 0, क्योंकि एक बार x = आप 0 कर दो। और दूसरा वैल्यू क्या होगा, 5x-8, तो यानी 5x = 8, तो x = क्या होगा, 8/5, यानी दो वैल्यू हो गए, एक x = 0 और x = 8/5। ये दूसरा वैल्यू हो गया आपका। अब कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं और देखिए, ये सब बना बनाया क्वेश्चंस रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ खाने की जरूरत है। तो आप, तुम्हारी मन है जैसे खाना है वैसे खाओ। tan 100x²। लेकिन यार सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले चेक किया जाता है ना यार कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा। और यहाँ वाला साइन को देखा जाता है, यहाँ 8 लगा है तो जोड़ने पर, और यदि माइनस लगा है तो घटाने पर। कोई भी नंबर में यदि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 100 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए। देखिए, एक चीजें बहुत बच्चे हैं जो कि नहीं निकाल पाते हैं कि सर चेक कैसे करें, तो उसका एक बहुत ही आसान मेथड मैं बता रहा हूँ। आप बहुत आसान से इसको चेक कर सकते हैं। भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, 2×5 = 10, इसका एलसीएम निकाल दो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये हो जाएगा। और आपका ये 5×2 = 10, देखो 5×2 = 10 और 5×2 = 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा। सबसे पहले एक काम और कर लिया करो ना, जब ज्यादा दिक्कत हो ना तो 10 से ही निकाल लो, तो 10 + 10 कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे आसान तरीका यही होता है कि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो आप निकाल लोगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 का स्क्वायर और 10। ध्यान रखिए बच्चे यही गलत करते हैं, यहीं पे क्या कर देते हैं कि प्लस और माइनस लगाने में भूल जाते हैं। तो भैया भूलना नहीं है, बहुत ही ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को, x भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर से माइनस भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा, 10x - 10x और +1 = 0। एक चीज और ध्यान रहे, यदि आप बीच में इक्वल लगा रहे हो तो इधर एरो लगाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, 10x कॉमन ले लीजिए, तो 10x यहाँ पे क्या बचा, 10x - 1, और यहाँ पे क्या बचा, 1 कॉमन लो, 10x - 1 = 0, यानी 10x - 1, और यहाँ पे क्या होगा, 10
यक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा, इफ यदि टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो तो टेन एक्स इक्वल टू वन होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टेन। बताइए। हाँ हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। और यदि एंड क्या होगा, टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे आएगा तो एक्स हो जाएगा यानी वन बाई टेन। तो यार दोनों बातें यहाँ पे एक चीज सेटिस्फाइड कर रही है यार कि आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यार। दोनों से क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें हुई। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व भी किया जाता है। बच्चे रूट वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो। इसमें मैंने क्या बोला कि पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो यार। तो फाइव अंडर रूट टू इक्वल टू टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव इंटू टू यानी टेन होगा। बोलो होगा कि नहीं, बोलो होगा, तब होगा। तो जब टेन होगा यार तो टेन को फैक्टराइज कर लो, फाइव प्लस टू होगा, यानी एड करने पे सेवन आना चाहिए, यानी फाइव और दो को तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, टेन आएगा। और तो रूट में टू एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख लें, फाइव प्लस टू एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब अंडर रूट टू एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे यक्स आपका कॉमन हो जा रहा है तो रूट में टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे अंडर रूट टू। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम टू को कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू तो लिखा जा सकता है यार, बिल्कुल लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो लिखा क्या जाए, अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव रूट एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे यक्स अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे अंडर रूट आपका टू कॉमन होगा यानी अंडर रूट टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दो बातें सेटिस्फाइड कर रही हैं, एक ये बातें हो गई और एक ये चीजें हो गई। यहाँ अब इसका हम इक्वेशन निकालेंगे कैसे, यानी सॉल्व इस तरह से करेंगे, इफ रूट में टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यानी रूट में टू इक्वल टू माइनस फाइव, यानी एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई रूट टू। इक्वेशन एक इसका सॉल्यूशन आया। और एंड एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट टू। एक आपका दूसरा वैल्यू होगा। मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को ये सब आप कर ही लेंगे मुझे पता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। मैं सबसे आसान तरीका आप लोगों को क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, बीच में चेक कर लो, ठीक है, कि यहाँ पे माइनस है तो कैसे करें, माइनस है तो माइनस करने पे आना चाहिए, यानी सिक्स टू जा 12, फोर में से थ्री माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, खत्म कहानी है। हाँ, ये क्वेश्चन भी कुछ अगर फ्रैक्शन में हो जाए तो कुछ नहीं करना है भैया, फ्रैक्शन हो चाहे कुछ में भी हो, तो आपको कुछ वहां पे भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इक्वल टू जीरो, यदि इसका इसमें सभी में मल्टीप्लाई कर दो तो एट टू जा 16, एट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। भाई यहाँ पे पहला और लास्ट वाला को क्या होना, मल्टीप्लाई करना है, और बीच वाले को क्या करना है, एड करना है, यानी 16 एक्स स्क्वायर, और एड करने पर 8 आना चाहिए, यानी 4 प्लस 4
x प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी 16x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो 4x आपका कॉमन है तो 4x माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लो, माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो, यानी 4x माइनस वन, और यहाँ पे देखो 4x माइनस वन। अब इसके आगे भी सेम वही प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक भी बातें आपकी क्लियर हो गई, बोलो का है। इसको हम लोग समझते हैं यार कि पूर्ण वर्ग बनाकर कंप्लीट स्क्वायर से कैसे। दूसरा जो मेथड होता है, पहला आप फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े कि हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड जो आपका मेथड होगा वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी कंप्लीट स्क्वायर के रूप में हम यानी पूर्ण वर्ग बना के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है सर, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इस पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। भैया इस पे कुछ करो मत, तुम क्या कुछ मत करो, बस जानते हैं x के स्क्वायर का फैक्टर जो है ना भाई, मल्टीपल जो है, कोफिशिएंट जो है, x के स्क्वायर के कोफिशिएंट को बस वन बना दो। कैसे बनाओगे, इसको डिवाइड कर लो, x के स्क्वायर 7/2x प्लस, सब में डिवाइड करेंगे दोनों साइड, जब आप डिवाइड करोगे तो इधर का पार्ट जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 आपका कट जाएगा 1 होगा। और हमने तो 1 तो बना लिया, थोड़ा मेथड समझिएगा। यक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना होगा। यदि आप पूर्ण वर्ग बनाकर कर रहे हो, कंप्लीट स्क्वायर फैक्टर से निकाल रहे हो, कंप्लीट स्क्वायर करके निकाल रहे हो आप, तो सबसे पहले यक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है, और फिर यक्स के कोफिशिएंट को आधा करके उसे जोड़ देना है, और फिर उसके स्क्वायर को, क्या हम बोले कि इसका जो मल्टीपल है उसको 1 करना है कोफिशिएंट को, और इसके यक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है, आधा आधा करके जोड़ना है, उसके स्क्वायर को जोड़ना है और घटा देना है। आगे समझिए, जैसे इसका आधा क्या होगा आपका, बताओ, तो इसके आधा यानी आपका आधा क्या हो जाएगा, 4, यानी 7/4 हो जाएगा ना यार, क्योंकि वो तो 7/4 कैसे होगा भैया, तो 7/2 का आधा क्या करोगे, आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी 7 आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके आधे को क्या कर दो, आधे के स्क्वायर को फिर क्या करना है, यानी 7/2 यानी 1/4, इसके आधे के स्क्वायर को जोड़ना है, यहाँ पे जस का तस रहेगा, इसमें हम लोग को चेंजिंग नहीं करना है, इसके आधे के स्क्वायर में क्या करना है, जोड़ना है, उसी को अब फिर क्या करना है, उसी को घटाना है, और जो आएगा उसको फिर मुझे सॉल्व कर दो, सॉल्व करो भैया, ऐसे करोगे, यानी एक्स स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, -7, इसको डायरेक्ट एक्स -7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे 7 7 जा 49/16 और प्लस 3/2 आ जाएगा, और x -7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 25/, इसको देखो यार जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और इक्वल टू 0, x -7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये होगा, और x -7/4, ये देखो पूरे में स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 25/16 यानी 5/4 हो जा रहा है। प्लस माइनस में क्या में आ रहा है, प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस का साइन ले लो, प्लस का साइन, जब प्लस का उसमें हम साइन लेते हैं तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4 यानी 12 यानी 3 आ जा रहा है। और जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या आएगा 5/4 और प्लस, देखो यार एक बार हम प्लस लिए थे
और एक बार दूसरे बार हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, यानी 7/4 तो है ही, माइनस 5/4, तो यानी 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 3 आता है, नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या आता है, 1/2। तो ये देखिए, इस तरह से हम क्या करते हैं ना यार, कंप्लीट फैक्टर बनाकर, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट पूर्ण वर्ग बनाकर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करने की सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया आपको, कि यक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट को, यक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है। और इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर जो आपका यक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद बीच वाला जो है, यानी एक्स का कोफिशिएंट, उसको आधा करके, यानी उसमें 2 से डिवाइड करके आधे करके क्या कर देना है, उसी में आधा करके उसको जोड़ देना है, उसके स्क्वायर को फिर घटा देना है, फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो आप सभी क्वेश्चन को मुझे लगता है कि कर लेंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें हम लोग अब श्रीधराचार्य मेथड को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो श्रीधराचार्य रूल है, आइए इस रूल को हम लोग समझते हैं। जो नेक्स्ट आप लोग का सॉल्विंग का मेथड है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को, तो ये देखिए यार, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात को यहाँ पे कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। कि कुछ अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे, कंपेयर करना, यहाँ पे उसकी जरूरत होगी। फार्मूला क्या होता है, तो यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि श्रीधराचार्य रूल का कब जरूरत होता है, कभी कभी जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया है, लेते हैं क्वेश्चंस को करते हैं, तो वहां पे देखिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने क्वेश्चन ये लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है यार, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब कोई आपको लगने लगे कि नहीं होता है, जब वहां पे नहीं हो पा रहा है, तब जाके हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, श्रीधराचार्य रूल को वहां पे अप्लाई करते हैं। और श्रीधराचार्य रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्वाड इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसके फॉर्म दिए हुए हैं, तो ए इक्वल टू क्या होगा आपका, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 है, बी इक्वल टू क्या है 6, और सी इक्वल टू भी आपका 6 दे रखा है। जब इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं, तब जाके हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, बताओ तो। देखो, b आपका कितना है, तो -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, और 4a इंटू सी बाई 2a, यानी 2 इंटू 1, यानी -6 प्लस माइनस 36, और यहाँ पे 24/2 हो जाएगा, और -6 प्लस माइनस यहाँ पे देखो 2 1 और रूट में 2 हो जा रहा है, ये आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, श्रीधराचार्य मेथड को आप रखना तो सीख गए, वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें 2 वैल्यू आते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में रहते हैं। अब निकालते कैसे हैं भाई, अब एक बार तुम पॉजिटिव साइन ले लो, जब हम प्लस साइन लेते हैं तो यक्स की क्या वैल्यू होगी, प्लस रूट में 12/2। अच्छा ये बताइए, रूट 12 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो 2 6 12, 2 3, यानी क्या आएगा, 2√3 आ रहा है। तो इसको भी इस तरह से हम क्या, यहाँ पे प्लस साइन लिए है ना,
दो कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन लेके काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 3 जा 6, तो ये क्या आ जा रहा है -3 √3 में। ये जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तब, और नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व भी उसी तरह से होंगे। यानी नेगेटिव साइन लेने पर, हाँ, माइनस नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगा। तो माइनस हो जाएंगे और माइनस माइनस रूट में 3 आएंगे। एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये आया। तो देखिए श्रीधराचार्य मेथड को हम अप्लाई इसी तरह से करते हैं क्वेश्चंस में। आइए कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जो होती हैं वो हम समझते हैं। अब रूट्स को समझते हैं कि जब हम नेचर बताते हैं रूट्स का तो हम कैसे बताते हैं, आइए उसको समझते हैं। जब रूट्स आप समझ जाएंगे तो ये चैप्टर मेरा क्या होगा, फिनिश होगा। तो यहाँ पे देखिए यार वैल्यू रखा हूँ, एक चीज और यहाँ पे बातें समझने की जरूरत है। जो d² बराबर होता है b² - 4ac, इसी पे क्या होता है ना यार, सभी रूट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे थोड़ा सा बातें समझने की जरूरत है। जब वैल्यू यानी d इज ग्रेटर देन 0, यानी जब मेरा d का 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो यहाँ पे जो रियल होता है अनइक्वल एंड अनइक्वल होता है। जब दोनों इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा, रियल होगा और इक्वल होगा। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बोल देता है कि जब उसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं या डी के इक्वल हैं या डी इक्वल 0 है। तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना यार, तो उसमें क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट्स में पूछा जाता है, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। और d इज लेस देन 0, जब d छोटा हो तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें इस क्वेश्चंस को करना है, इसको करना है, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा बताइए 4, b इक्वल टू क्या होगा -5, c इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। अब इसका हम लोग d निकाल लेते हैं, तो d यानी b² यानी क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, -4a इंटू सी, 25 16 इंटू 3 क्या होगा भाई 25 और 16 3 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 में से 25 माइनस कर देंगे तो माइनस में 23 आपका आ जा रहा है। तो ये देखिए 23 माइनस में यानी क्या है, 0 से छोटा है, यानी d की वैल्यू क्या आ गया तो इसमें क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। हम आप लोग को बहुत चीजें यहाँ पे समझाए और मुझे लगता है कि आप लोग को पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और उसमें मैं बताऊंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, जाइए उसको विजिट कीजिए, देखिए। और मैं अभी तो इसका 1 शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। तो प्रयास करते हैं और लेकर आते हैं 10th और 12th के लिए भी। 12th के लिए भी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।